अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कंप्यूटर साइंस बेसिक कोर्स के लेक्चर 22 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता, मैंने कंप्यूटर साइंस बेसिक कोर्स में की कंप्लीट सीरीज तैयार की है जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आप जाकर वहाँ से कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हो और अपनी जो है कंप्यूटर साइंस बेसिक कोर्स के जो कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये सीरीज़ उन लोगों के लिए बनाई है जो कि नॉन टेक्निकल लोग हैं, जिनको कंप्यूटर साइंस के बारे में नॉलेज नहीं है और वो एआई सीखना चाहते हैं। लेकिन एआई सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। देखिए, जैसे हमारे को एपीआई क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, बाइनरी सिस्टम क्या होता है, क्लाइंट आर्किटेक्चर क्या होता है, ये तमाम चीज़ें हमें पहले सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, जब जाके हम एआई और एमएल को आसानी से सीख सकते हैं। जिस तरह से मैंने सर जफ़र इकबाल, थैंक यू, आई एम वेरी ग्लैड कि हमें इस तरह के सर मिले, सर जफ़र इकबाल, जो कि हमें पढ़ाते हैं, जो कि हमें चीज़ें समझाते हैं, बहुत ही रूट्स लेवल पर जाके हमें चीज़ें समझाते हैं। जिससे मेरा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन फिर भी जब मैंने उनका कोर्स ज्वाइन किया है और अभी भी मैं उनका कोर्स पढ़ रही हूँ, तो क्या होता है कि हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। देखिए, बहुत सारे यूट्यूब पे कोर्सेज़ पढ़े हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करवाते हैं या मशीन लर्निंग का कोर्स करवाते हैं, वो तमाम कोर्स जो है एडवांस लेवल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन एज़ अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को एडवांस लेवल पे जाके सीखना, क्योंकि हम लोग का जो ताल्लुक होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट से होता है। तो इस वजह से हमें चीज़ें जो मुश्किल लगती हैं, लेकिन वही हमारे जो मेंटोर होते हैं, जैसे मैं सर जफ़र इकबाल की बात कर लूँ, सर इरफान मलिक की बात कर लूँ, इन लोगों की जो यूट्यूब पे कोर्सेज़ पढ़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो रूट्स लेवल से उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जो कि अपना करियर एआई मशीन लर्निंग में बनाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, एआई इज़ नॉट द टोटल इज़ कोडिंग, एआई इज़ अ टाइनी पार्ट ऑफ कोडिंग। इसका ये मतलब नहीं है अगर जिसको एआई सीखनी है, जो एआई में अपना करियर परस्यू करना चाहते हो, उसको कोडिंग सीखनी होगी। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ और मैं ऐड करती चलूँ, अगर आप वाकई एआई और एमएल सीखना चाहते हो, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोडिंग आनी चाहिए। एटलीस्ट आप किस तरह से उसके अंदर एपीआई इंटीग्रेट कर सकते हो, किस तरह से आप कोडिंग को समझ सकते हो, ठीक है। स्टार्ट में आप बेसिक चीज़ें सीखो, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो स्किल को अब स्केल कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में को मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ें आपको समझाने का मकसद ये है कि जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोग रूट्स लेवल से समझना चाहते हैं, चाहे कि वो ख़वातीन हो, चाहे वो बच्चे हो या फिर कोई भी स्टूडेंट हो, इस कोर्स को वो आसानी से ले सकते हैं। मैंने इसी कोर्स को बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे चंक्स में जो है डिवाइड कर दिया, ताकि आप लोगों को वो अल्फ़ाज़, वो पैरामीटर्स, वो टर्मिनोलॉजी जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मैंने सीखी है, वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को आसानी से चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। वो लोग जो कि आगे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीज़ों को, देखिए अभी जो दौर आने वाला है वो टोटल एआई का दौर है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आई, लेकिन अभी जो ये एआई की वेव है, अगर जिसने इसको ग्रैब कर लिया, जिसने इसको समझ लिया, वो ही जाके आगे कामयाब हो सकता है। क्योंकि हर चीज़ आने वाले वक्त में 2 साल 3 साल बाद हर चीज़ एआई एआई जो है, हमारी जो नौकरी, ये नहीं है कि हमारी जो जॉब से वो एआई लेगा, वो बंदा हमें रिप्लेस कर देगा जो कि एआई को अपने वर्क में इंटीग्रेट करता है। यानी अगर आप वेब डेवलपर हो या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, वीडियो एडिटर हो या फिर आप कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप अपने वर्क में एआई को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, एआई नहीं समझेंगे, तो वो बंदा जो कि आपसे जूनियर होगा और उसको एआई आती होगी, वो आपकी जॉब पे रिप्लेस्ड हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, अपने डिफरेंट डिफरेंट टूल्स एक्सप्लोर करने ही है, डिफरेंट चीज़ें समझनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एआई लिटरेसिटी पे काम करना है। एआई लिटरेसी यानी एआई को आपने पढ़ना है, समझना है, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ब्लॉग्स पढ़ने हैं, वीडियोस देखनी है, ताकि एआई का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके और एआई को आप समझ सकें, ठीक है। एआई इज़ नॉट द, फिर मैं बताऊंगी, एआई इज़ जस्ट अ टाइनी पार्ट ऑफ AI is just a tiny part of coding, ठीक है। कोडिंग इज जस्ट अ टाइनी पार्ट ऑफ AI। इसी तरह से, जिस तरह से हमारे पास टूल्स होते हैं, जस्ट लाइक चैट जीपीटी हो गया, जस्ट लाइक बहुत सारे ऐसे हमारे पास टूल्स हो गए, दिस आर नॉट AI, दिस टूल्स इज जस्ट अ दिस ऑल आर, चैट जीपीटी इज जस्ट अ टूल ऑफ होल एआई, ठीक है। ये सिर्फ एक टूल्स है, ठीक है। इमेज क्रिएट करना, वीडियो क्रिएट करना, कोडिंग करना, कोडिंग मतलब आपने जनरेट करना, दिस इज नॉट द एआई। एआई को आपको रूट्स लेवल से समझना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो अब चलते हैं हम अपनी जो है
टॉपिक की जानिब कि सूडो कोड क्या होता है। सूडो कोड का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या फिर आप कहीं पे ख़रीदारी करनी चाहते हैं या फिर आप ग्रॉसरी परचेज़ करने जाते हैं, तो आप क्या करते हो? आप सबसे पहले एक रफ़ली लिस्ट तैयार करते हो जिसमें आपको पता होता है कि घर में ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ये चीज़ें मुझे परचेज़ करना है। तो इसका ये मतलब होता है कि जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हो, तो आप उसके लिए जो रफ़ली लिस्ट तैयार करते हो, उसे हम कहते हैं सूडो कोड। इन कंप्यूटर लैंग्वेज में सूडो कोड का मतलब ये होता है, जब भी एक डेवलपर, जब भी एक प्रोग्रामर या फिर जो भी हमारा कंपनी का सीईओ, ओनर है, जब भी वो कोड लिखने से पहले जो एक रफ़ली एक प्रोसेस बनाता है, जिसे हम एल्गोरिथम बेस्ड प्रोसेस कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले मुझे क्या करना है, कोडिंग का स्टार्ट कैसे करना है, क्या इसका फ्लो चार्ट होगा, क्या डिज़ाइनिंग होगी, क्या इसके अंदर डेवलपमेंट होगी, वो चीज़ें एक रफ़ली जिसे तैयार करना अपने माइंड में, उसका प्लान बनाना, उसको इमेज बनाना, उसे हम कहते हैं सूडो कोड। यानी कंप्यूटर में कोडिंग करने से पहले जो चीज़ हम अब एक जो है हम एक लिखते हैं रिटन फॉर्म में, जिसे हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं सूडो कोड। तो ये मतलब है सूडो कोड का, ये इसको हम कहते हैं पीएसओ। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट में मुझे भी मुश्किल लगी थी, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है पी से स्टार्ट होती है, PSOUDOCODE, यानी इसे हम पीसो कोड नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे सूडो कोड। ठीक है, सूडो कोड का मतलब ये होता है आपने कंप्यूटर पे कोई काम करने से पहले, डेवलपमेंट करने से पहले, कोड लिखने से पहले जो आप जो रफली जो एक पेपर पे आप लिखते हो, प्लान करते हो, उसे कहते हैं हम सूडो कोड। अब हम बात कर लेते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है। देखिए फ्लो चार्ट का मतलब ये होता है, आपने जो है विजुअलाइज, जिसे हम कहते हैं इन्फोग्राफिक तौर पर एक चार्ट बना लेना है। उसमें आप जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हो, समझ सकते हो। यानी फ्लो चार्ट का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इन्फोग्राफिक, जिसमें आप इमेज के साथ साथ आपके पास एक वर्डिंग में भी लिखा हुआ होता है ये चीज़ किस बारे में, इसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का मतलब हम जो कॉलम सिस्टम भी होता है हमारे पास वहाँ पे रो सिस्टम भी होता है, कॉलम रो की शक्ल में, जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिसमें हमारे पास इमेजेस भी होती हैं, जस्ट लाइक वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, बुलेट्स पॉइंट में होते हैं, नंबर वाइज हो सकते हैं। वो चीज़ जो कि इन्फोग्राफिक तौर पर हो, विजुअल हो और इमेजेस में उसके अंदर ऐड हो, इसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। कंप्लीट फ्लो चार्ट बनाना, प्रेजेंटेशन में भी फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो कि हमारे स्टैटिकली यूज़ होते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि एआई कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में, हम लोग एआई को एग्जाम्पल लेकर भी समझ सकते हैं। वो ख़वातीन जो कि एआई सीखना चाहती हैं, वो अपनी डेली लाइफ से भी एआई की एग्जाम्पल को कंपेयर कर सकती हैं। आप जाके डेली लाइफ में अपनी चीज़ों को देखोगे तो आप खुद रिलेट करने लग जाओगे कि एआई को समझना आसान है, सिर्फ आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ग्रोइंग कभी भी मत रोकिएगा। देखिए आपको क्या करना है, और सबसे पहले एक बात, आप रोज़ाना 2 से 3 इंग्लिश के वर्ड लाजमी याद किया करें, यूज़ किया करें अपनी डेली लाइफ में। आप जो सोचा करें वो इंग्लिश में सोचा करें, ताकि जो है आपके वोकैबुलरी जो है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो सके और आप जो है वर्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।